बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ना फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने एंड किया था, हम लिविगेशन का प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने दो तीन और भी टॉपिक्स पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक है हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, लायोफिलिजेशन, या इसको हम फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, इसको हम लायोफिलिजेशन भी कहते हैं या इसको फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। इज ए प्रोसेस विच एक्सट्रैक्ट द वाटर from food and other products so that the food and product remain stable and are easier to store at room temperature, ठीक है। इस लेफलाइजेशन का मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है ना, जो हमारी फूड या दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उसमें से हम वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। वाटर को हम रिमूव कर देते हैं या उनको इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं वाटर को फूड अदर प्रोडक्ट से, कि जो फूड या प्रोडक्ट होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। हमने उसको फ्रीज ड्राइंग करते हैं, उसका मतलब उसमें से हम वाटर को इस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि फूड और प्रोडक्ट हमारे स्टेबल रहते हैं एंड आर इजियर टू स्टोर एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर के ऊपर इजीली स्टोर हो जाते हैं। तो उसको हम लेफलाइजेशन कहते हैं। या आप सिंपल इसकी ये वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं कि लेफलाइजेशन इज ए डिहाइड्रेशन प्रोसेस टिपिकली यूज्ड टू प्रिजर्व ए मटेरियल। डिहाइड्रेशन यानी कि उसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, फूड होती है, तो वो स्टोर हो जाती है। हम उसको प्रिजर्व यानी कि स्टोर कर सकते हैं, उसको महफूज कर सकते हैं। बेसिकली ये भी एक फ्रीज ड्राइंग का होता है कि हम उसमें से डिहाइड्रेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास स्टोर हो जाता है। अब लेफलाइजेशन इज कैरिड आउट यूजिंग ए सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमने जो सॉलिड होते हैं ना, ठीक है, हम उनको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं एक वेपर्स के अंदर विद और कन्वर्टिंग देम इनटू लिक्विड फेज के अंदर, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन बेसिकली फिजिक्स का एक प्रिंसिपल होता है, सिंपल प्रिंसिपल होता है, जिसकी बेस के ऊपर जो है ना हम मटेरियल्स को के लिए यूज करते हैं। तो लेफलाइजेशन जो है ना, उसी प्रोसेस के ऊपर, सब्लिमेशन की जो बेस होती है उसके ऊपर हम ये वाला प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सब्लिमेशन अब क्या है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि वो कहते हैं इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट विद और विदाउट फर्स्ट पासिंग थ्रू एंड लिक्विड जो है ना फेज। अब पहले हमारे पास जो सॉलिड होते हैं ना, हम उनको मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होते हैं, उसके बाद वो वेपर स्टेट में होते हैं। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हमारे पास जो सॉलिड होते हैं ना, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड फेज के अंदर। अब दो टू एक्सट्रैक्ट वाटर द प्रोसेस ऑफ लेफलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ। अब जो हमने वाटर को बेसिकली जो है ना एक्सट्रैक्ट करना है या वाटर को डिहाइड्रेट करना है, तो हमने जो प्रोसेस लेफलाइजेशन का होता है उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, फ्रीजिंग द फूड सो दैट वाटर इन द फूड बिकेम आइस, ठीक है। जैसे वही हमने फ्रीजिंग टेम्परेचर कर लेते हैं ना, तो जो वाटर मौजूद होता है कि वो आइस बन जाता है, तो वो स्टोर हो जाता है, जिस तरह फ्रीजर में हम अपनी कोई भी मटेरियल, अपना कोई खुराक वगैरह स्टोर कर देते हैं। अंडर ए वैक्यूम सब्लिमेटिंग द आइस डायरेक्टली इनटू वेपर। अब दूसरा इसमें ये होता है कि अब एक हम वैक्यूम लेंगे, उसके अंदर अब जो आइस होगी ना, अब हमने उसको डायरेक्टली तौर पर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद और कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। उसके बाद है ड्राइंग ऑफ द वाटर वेपर। उसके बाद वाटर वेपर को हम रिमूव कर देंगे बाहर। वंस आइस इज सब्लिमेटेड फूड आर फ्रीज ड्राइड। अब आइस जो होती है ना, जब अब वो क्या हो जाएगी, सब्लिमेटेड हो जाती है, इनके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो हमारी हमारी फूड होती है वो ड्राई हो जाती है। तो ये हमारे पास बेसिकली लेफलाइजेशन का प्रोसेस होता है, या हम इसको फ्रीज ड्राइंग का भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को पहले हम आइस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम वैक्यूम में रखते हैं, जो वाटर होता है वो डायरेक्टली तौर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और पीछे हमारे पास हमारी फूड जो है ना वो फ्रीज ड्राइड फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। एप्लीकेशन क्या होती है इस प्रोसेस की फार्मेसी के अंदर। फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफन यूज फ्रीज ड्राइंग टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, खासतौर पर आप देखते हैं ना फार्मेसी के अंदर कुछ जो इंजेक्शन या वैक्सीन वगैरह होती है ना, वो फ्रीजर में रखी होती है। तो इनकी जो है ना शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि इनका ड्यूरेशन जो है ना वो इंक्रीज कर सके, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं, और वैक्सीन और इंजेक्शन वगैरह वो फ्रीज ड्राइंग कर लेते हैं बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम द मटीरियल एंड सीलिंग द मटेरियल इन ए वाइल। वाटर को रिमूव कर देते हैं, मटेरियल को किसी वाइल के अंदर हम लोग सील कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। मटेरियल जो है ना कैन बी इजीली प्रिजर्व, ठीक है। उसके बाद स्टोर एंड शिफ्ट, आसानी से हम उसको महफूज कर सकते हैं, हम उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, और हम उसको आगे मार्केट में भेज सकते हैं। शिफ्ट का मतलब होता है किसी जगह पे उनको भेजना। उसके बाद इस सब्लिमेशन का क्या प्रोसेस होता है, process of changing from a solid to gas without passing through an intermediate liquid phase, ठीक है। अब हमारे पास कोई सॉलिड है,
हम उसको मेल्ट करते हैं ना, तो पहले वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड उसके बाद जो है ना वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि सब्लिमेशन के अंदर हम इसको डायरेक्ट, जो हमारा सॉलिड होता है, हम उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं विदाउट पासिंग लिक्विड फेज। सब्लिमेशन इज ए टेक्निक यूज्ड बाय केमिस्ट टू प्यूरिफाई कंपाउंड्स। अब जो कंपाउंड्स वगैरह होती हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, जो केमिस्ट जो होती है सब्लिमेशन की टेक्निक यूज करते हैं। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ड्राई आइस की बात करें ना, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो भी बेसिकली सब्लिमेशन के थ्रू जो है ना डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में नहीं होती है। ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ठीक है। सब्लिमेशन गैसेज होती हैं, सॉलिड, अब देखो मेल्ट होगा, लिक्विड होएगा, उसके बाद हीट एडिट करेंगे, वेपर बनेंगे। जबकि डायरेक्ट हमने सब्लिमेशन के थ्रू इसको, इसमें से हीट लॉस हो जाती है और डायरेक्ट वेपर्स बन जाते हैं, लिक्विड में चेंज नहीं होता। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इट सब्लिमेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वेपर। अब जो हमने ऊपर देखा था कि ड्राई जो आइस होती है, ड्राई आइस एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये सब्लिमेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड वेपर के अंदर। सब्लिमेशन इज यूज टू क्रिएट फ्रीज ड्राइड सब्सटेंट, ठीक है, वही बात है हमने ऊपर जो पढ़ा था, इनके फ्रीज ड्राइड सब्सटेंट बनाने के लिए यूज होते हैं। वाटर हम वेपर की फॉर्म में उनको रिमूव कर देते हैं, पीछे हमारे पास फ्रीज ड्राइड सब्सटेंट आ जाते हैं। उसके बाद है जो कि ट्राइटूरेशन का प्रोसेस क्या होता है। ट्राइटूरेट करना, टिचुरेट करना किसी चीज को, ठीक है, ये पिस्टल एंड मोटर इस प्रोसेस में यूज होती है किसी चीज को। हम जब इसको इससे उसको मतलब हम लोग कूटते हैं, इसको हम ट्राइटूरेशन का प्रोसेस कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी यूज पिस्टल एंड मोटर टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ गिवन सब्सटेंस। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होता है, हम पिस्टल एंड मोटर के थ्रू उसका साइज रिड्यूस करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ट्राइटूरेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इज द, अब कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन बेसिकली रिडक्शन होती है सॉलिड पार्टिकल्स की, यानी कि हमने साइज उसका रिड्यूस करना है, हमने उसको क्रश करना है। क्रशिंग के थ्रू भी कर सकते हैं हम साइज रिडक्शन, ग्राइंडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, अदर प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो इसको हम सैचुरेशन कहते हैं। इसकी फार्मेसी में क्या एप्लीकेशन है? सैचुरेशन इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है, मुख्तलिफ सब्सटेंस के साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स, आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, हम चाहते हैं आपस मिक्स जाए तो हम उनको ग्राइंड कर लेते हैं, तो आपस में मिक्स हो जाते हैं। इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रीम, लोशन एंड ऑइंटमेंट, ठीक है, क्रीम, लोशन और ऑइंटमेंट के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हमने सॉफ्ट फॉर्म में लेके आना होता है, टोटली हमने ग्राइंड करना होता है, ताकि जब हम स्किन के ऊपर लगे तो वो ग्रिटी फील ना हो, तो इसके लिए ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। इट इज यूज इन डिस्पेंसिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग, मुख्तलिफ ड्रग जब हमने फार्मेसी में आपने डिस्पेंस करने होते हैं, जिस तरह से अगर कोई आपके पास ओल्ड पेशेंट आता है, ठीक है, आप उसको कोई कैप्सूल या टैबलेट देते हैं, साइज में बड़ा होता है, वो पेशेंट आपको कहता है कि हम ना इसको नहीं यूज कर सकते, तो आपने उसी टाइम आपने टचुरेट करके आपने उसको पाउडर फॉर्म में बना के उस आप ओल्ड एज पेशेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हम इधर ही क्लोज करते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ठीक है, वो हम उसको कल स्टार्ट करेंगे। ये हमने आज बस 3 ही टर्म्स पढ़ी हैं, डेचुरेशन, सब्लिमेशन और उसके बाद फ्रीज ड्राइंग। मैं इसको इधर एंड कर रही हूँ।